हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडिड टेक। मैं हूं आपके साथ निशा त्रिपाठी। पिछले समय ये न्यूज़ आई थी कि इंडिया की जो मार्केट है वो गिर गई है, काफ़ी ताइवान और साउथ कोरिया के नीचे चली गई है। क्यों? क्योंकि दीज आर द कंट्रीज़ जो सेमीकंडक्टर बनाने में, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में काफ़ी आगे हैं और इस समय इन्वेस्टर्स वही जा रहे हैं जो कि प्रॉमिसिंग एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में, सेमीकंडक्टर्स में, चिप्स में आगे बढ़ रहे हैं। वो कंट्रीज़ वो जो लीड कर रही हैं सेमीकंडक्टर रेवोल्यूशन को, चिप्स रेवोल्यूशन को, उसमें जा रहे हैं। उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मेंशन भी किया था कि इंडिया देर आए दुरुस्त आए अपना प्लान बना रही, जिसमें कि वो सेमीकंडक्टर्स एंड चिप्स में अपना कैसे बढ़ोतरी करनी है वो कर रही है। तो उसी के लिए अभी हाल फिलहाल ये खबर आई कि इंडिया ने एक इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लॉन्च किया है, जिसमें कि 1.27 लाख करोड़ का बजट एलोकेशन किया है इंडिया ने। इंडिया की सेमीकंडक्टर की जो मार्केट है वो 2030 तक ऐसा माना जा रहा है कि 100 से 110 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगी। ये जो ISM 2.0 है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इट इज़ एक्चुअली बिल्डिंग अपॉन द इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन ISM 1.0, जो कि दिसंबर 2021 में लॉन्च हुआ था। इसमें बजट एलोकेशन लगाई गई थी तकरीबन 76,000 करोड़ की। एंड ये एक्चुअली देखा जाए तो ये फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग एन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इन इंडिया। उसमें एक्चुअली पहले वो फैसिलिटीज़ कहाँ एस्टैब्लिश की जाएंगी, लोकेशन, वो जगहें जहाँ पे इंडिया के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को एस्टैब्लिश करना है, वो फैक्ट्रीज एंड लोकेशंस देखी गई थी उन ISM में 1.0 पहले फेज में। उसमें लोकेशंस ढूंढी गई थी और अब जब कहा जा रहा है कि फर्स्ट फेज ऑलमोस्ट फुली फंडेड है, उसमें बारिंग एक दो प्रोजेक्ट्स बाकी सब फंडेड है, तो अब 2.0 एस्टैब्लिश किया जा रहा है with the aim to make India self-reliant in सेमीकंडक्टर एरिया। क्योंकि सेमीकंडक्टर इस समय मॉडर्न टेक्नोलॉजी में का हार्ट है, ब्रेन है, जो भी कहना चाहें। हम जो भी यूज़ करते हैं इस समय, चाहे आप लैपटॉप यूज़ करें, चाहे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, जो भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, टीवी, AI इंफ्रास्ट्रक्चर, सब में AI जो है वो सेमीकंडक्टर्स एंड चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप्स यूज़ होते हैं। तो इस समय मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ब्रेन, हार्ट, आप जो भी कहना चाहें, सब हैं। तो इसलिए इसमें सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़रूरी है। एंड इट ऑल्सो मेक्स इंडिया रेजिलियंट टू सप्लाई चेन। दरअसल इस समय ये जो सॉवरेंटी, जो जितना ज़्यादा डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंसी कभी भी दूसरी कंट्रीज़ पे ज़रूरी नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। बिकॉज इंडिया के साथ ये हुआ है कि जैसे ही दूसरी कंट्रीज़ को लगा कि हम ज़्यादा अच्छा अचीव कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें सर्टन प्रोडक्ट, सर्टन चीज़ें जो हमें हमारी तरक्की के लिए चाहिए थी, उन्हें देना बंद कर दिया या देने में डिले कर दिया, या ये बोल कर कि देंगे, दिया ही नहीं, टालम टोल कर रहे हैं। तो ऐसे में सेल्फ रिलायंस एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जहाँ पे जितना ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे उतना आपकी सॉवरेंटी नहीं। तो वो सेमीकंडक्टर्स में सॉवरेंटी होना बहुत ज़रूरी है, वरना जो फॉरेन, स्पेशली आज के बिगड़े हुए माहौल में, खैर जियो पॉलिटिक्स में हमेशा ही ये होगा कि जियो पॉलिटिकल लेवरेज लेने के लिए लोग इन सब में भी हस्तक्षेप करेंगे ताकि आप आगे न बढ़ पाएँ। जितनी कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग होती जाती है, या ये सब में जैसे ना एक टाइम पे आपके पास कितने वेपन्स एंड ऑल है, इस समय ये देखा जाता है कि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, AI में या सेमीकंडक्टर में कितना ज़्यादा आगे हैं, और उसमें अगर आप पीछे हैं तो आपकी बढ़त रोकने के लिए, या आपका वो बन सकता है वो तोता जिसमें जान है, आप ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ बोलने की कोशिश करेंगे, कन्फ्रंट करेंगे, तो आपका सप्लाई इसको देना बंद कर दिया जाएगा। यू विल फील। तो और अभी रिसेंटली ही जैसे ये ईरान और US का लड़ाई हुई थी, तो क्या हुआ था, इंडिया में गैस कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो सप्लाई चेन शॉक लगा था।
जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो ये डिसरप्शंस में बचाने के लिए अपने आप को सप्लाई चेन रेजिलियंस एंड सॉवरेनिटी इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर ज़रूरी है। एंड साथ में ही आपको सेल्फ रिलायंट बनाता है। अब सप्लाई चेन तो आप हमें सबको पता है कि सप्लाई चेन क्या है, कि जो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जहाँ से रॉ मटेरियल एंड ऑल इकट्ठा करते हैं, राइट फ्रॉम द फैक्ट्री फ्लोर डायरेक्टली टू जो कस्टमर्स तक जब पहुँचते हैं, सारा बीच का जो चेन है उसका प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन, फिर उसको डिलीवर मैन्युफैक्चर करना, डिलीवर करना, रिटर्न करने की नौबत आए तो रिटर्न करना, ये जो सप्लाई चेन है इसमें अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हैं तो ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं साबित होता है, बिकॉज देन दे आर नॉट कंप्लीटली ऑटोनॉमस। वो इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन नहीं ले सकते, वो उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं जो उनके सामान को, जो चीज़ें उनको चाहिए उनको कंट्रोल करते हैं। वो कंट्रीज जो आपको सामान चाहिए उनको कंट्रोल करती हैं, वो आपको डिक्टेट कर सकती हैं अपनी टर्म्स। इंडिया का जो 2.0 है, इसमें मैंने पहले बताया फर्स्ट मिशन का एम तो ये था कि आप पहले स्कावर करें वो जगह जहाँ पे आप अपनी लोकेशन यहाँ इस्टेब्लिश करेंगे कि भाई यहाँ पे हम अपना इको सिस्टम इस्टेब्लिश करेंगे। और अब अपने सेकंड सिस्टम में ये देख रहे हैं कि कैसे इंडिया सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूस करेगा, क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या मटेरियल चाहिए। इंडिया को कम्प्लीटली वो फुल स्टैक वैल्यू चेन डिज़ाइन करना एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करना, कि जो हमने जो बनाया है वो हमारा ही रहे, ये सब फोकस करेगा 2.0 पे। अब फुल स्टॉक वैल्यू चेन क्या है? फुल स्टैक वैल्यू चेन क्या है? वो है एंड टू एंड ऑपरेशनल मॉडल, जो कि सारे सोर्सिंग, वेयरहाउसिंग, फ्रेट, फुलफिलमेंट, डाटा विजिबिलिटी, इन सबको इंटीग्रेट करता है और एक सिंगल प्रॉपराइटरी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये है फुल स्टैक वैल्यू चेन। तो इन सब में असेंबली, टेस्टिंग, ATMP जिसे कहते हैं, असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग, और OSAT, आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग, ये सब में भी इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना है। चिप फैब्रिकेशन, ये भी सेकंड ISM का एम है। अब चिप फैब्रिकेशन क्या है? फैब्रिकेशन में होता क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है फैब्रिकेशन, जहाँ प्लांट में रॉ सिलिकॉन को इंटीग्रेटेड सर्किट में कन्वर्ट किया जाता है। दिस इज चिप फैब्रिकेशन, और इसमें भी इंडिया अपना इकोसिस्टम डेवलप करना चाहती है। चिप फैब्रिकेशन, बिल्डिंग एंड एडवांस सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज ये एस्टैब्लिश करना चाहती है। एंड वेफर फैब्रिकेशन भी आप इसमें देखेंगे। वेफर क्या होता है? वेफर बहुत थिन होता है। अगर आप वेफर का मतलब समझें तो वेफर का जो प्रोसेस होता है इसमें, वेफर का मतलब कि थिन सिलिकॉन शीट्स पर माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लगाए जाते हैं। लेयरिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ऑन सिलिकॉन स्लाइस, इसे वेफर फैब्रिकेशन कहते हैं। ये बहुत ही हाईली वो प्रिसाइज फंक्शन है, ये बहुत ही प्रिसाइज काम है और इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होती है। तो इन सब के लिए प्रॉपर इकोसिस्टम, अब हमने ये तो देख लिया कि कहाँ पे हम इकोसिस्टम डेवलप करेंगे, लेकिन इसको डेवलप करने के लिए क्या क्या हमें चाहिए होगा, हम इसे कैसे डेवलप करेंगे, इसके लिए ISM 2 आया है। सेमीकंडक्टर्स, एक बार हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये होते क्या हैं। मतलब सेमीकंडक्टर्स आजकल हर वही कंट्री लीड कर रही है जो सेमीकंडक्टर्स में लीड कर रही है। एक्चुअली सेमीकंडक्टर, जो कि मैंने कहा कि इट्स हार्ट एंड ब्रेन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वो इसलिए है क्योंकि सेमीकंडक्टर में ना एक बड़ी यूनिक क्वालिटी है। ये ज़रूरत पड़ने पे अपने हिसाब से आप इसको या तो कंडक्टर की तरह यूज़ कर सकते हो या इंसुलेटर की तरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इट कैन बोथ कंडक्ट एंड आइसोलेट एनर्जी। इंसुलेट भी कर सकती है, कंडक्ट भी कर सकती है। और अगर आप तो इस यूनिक फीचर को मैन्युफैक्चर करके को मैनिपुलेट करके जो लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो इसे यूज़ करते हैं। इट हेल्प्स देम। सो ये जो टीवी, लैपटॉप, फ़ोन, AI सब में ये यूनिक फीचर इसका मैनिपुलेट करते हैं, ट्वीक करते हैं, टू स्विच ऑफ यूज़ करते हैं ये ट्रांजिस्टर्स या
एक सिंगल चिप बनाते हैं इससे, जो कि हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है। इसलिए इस समय कहना वो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, क्योंकि ये एआई का ज़माना है, तो जो भी सेमीकंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर चिप बनाने में लीड कर रहा है, इस समय वही उसी देश का दमखम चलेगा। और इंडिया इस बस में काफ़ी लेट से चढ़ा, लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही है कि वो ना जब जागो तभी सवेरा। एंड क्या वी आर होपिंग कि जो गैप ताइवान और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज से हो गया इंडिया का, दैट वी कवर सून। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कैंडी टेक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पर राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।